तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। वेरी नाइस भैया, आपने फिर बार बार कहना पड़ता है क्लैप फॉर योरसेल्फ। सॉरी यार, तुम बहुत अच्छा गाते हो यार। वेरी वेरी नाइस। फुरकान बॉबी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ईद मुबारक आप सबको। उम्मीद है कि ये दिन, ये शब व रोज़ आपके बेहतरीन गुजर रहे होंगे। गो के मसाइल अपनी जगह, चैलेंजेस अपनी जगह, जिसका तस्करा हम बारहा करते हैं, हर शो में करते हैं, हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और उसके रिजॉल्व की बात करते हैं। लेकिन ईद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से वो तोहफ़ा है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हों, अगर कोई उतार चढ़ाव भी आ जाता है, फिर भी ये एक तोहफ़ा, ये एक दिन ऐसा मुतय्यन है कि आप अपने त्यौहार को मनाते हैं, खुश हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं। एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे लगती है, और ये मैंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में फ़ील की है। वक्त के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगियों में बड़े मशगूल और मसरूफ़ हो गए हैं, और कई बार हमें मौका नहीं मिलता अपनी प्रेजेंस शो करने का। अब बड़ा आसान हो गया ना, शादी के कार्ड भी व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, बाकी चीज़ें भी व्हाट्सएप पे हो जाती हैं। लेकिन जो आपकी प्रेजेंस है ना, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। आप पैसे खर्च कर लें, आप आसाइशें प्रोवाइड कर दें, आप अपने रिश्तों में और किसी भी किस्म का ख़र्चा कर लें, लेकिन जो वक्त का ख़र्चा है, जो अपने होने का एहसास है, उसकी एक बड़ी बात होती है। एंड वी आर ब्लेस्ड जब हम ये प्रोग्राम्स करते हैं आम दिनों में भी, और ख़ुसूसी तौर पे मैं ईद की बात करूँगी कि ईद की प्रोग्रामिंग होती है, मुख्तलिफ मेहमान हमारे पास आते हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ फील्ड से होता है। अपने इन अहम दिनों में भी वो वक्त निकालते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। तो जो मैटर करती है ना, वो इंसान की प्रेजेंस है। आज भी चाहे टेक्नोलॉजी की कितनी फास्ट हो जाए, टेक्निकली हम कितने साउंड हो जाएं, लेकिन फिर भी खुशी हो या गम हो, आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत मैटर करती है। और कुछ लोगों की प्रेजेंस नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों की यहाँ प्रेजेंस है। कुछ को मैं आपके यहाँ कैमरे के सामने मिलवाऊंगी, और कुछ वैसे ही हमारे ऑडियंस के तौर पर यहाँ पर मौजूद होंगे। कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कौन है, जब जैसे ही आएंगे और मैं उनका इंट्रो कराऊंगी फिर आपको पता चलेगा। और जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि GTV के प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट शोज़ होते हैं। आज हमें मौका मिला है कि हमने अपने कुछ ऐसे शोज़ करने वालों को, कुछ स्क्रीन पे नज़र आने वालों को, जो येट अगैन बहुत सीरियस बात करते हैं, बड़ी रिसर्च होती है उनकी, और न सिर्फ इस तरह से कि उनके प्रोग्राम्स होते हैं, बल्कि उन प्रोग्राम्स में आने वाले गेस्ट वो सब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, हमारे साथ ईद मनाएंगे। और जो मेरे दिल की बातें हैं, जो ईद की बातें हैं, ईद की गपशप है, वो हम अपने मेहमानों से करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। ईद मुबारक एवरीबडी।
एवरीबॉडी। और इस वक्त हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। हमारी ईद तो इनके चेहरों को ही देख के और इनकी प्रेजेंस से ही दुबाला हो जाती है, और आपकी ईद को हम सब मिलके जो गपशप करते हैं उससे भरपूर बनाना चाहते हैं। तो जी, सबसे पहले वो लोग जिनकी एक साइड मैंने कहा हमेशा आप लोग देखते हैं, आज हमने कहा दूसरी साइड दिखाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले GTV न्यूज़ में, जिनको आप न्यूज़ अक्सर इनके क्लिप्स ऐसे होते हैं कुछ जो मैं अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करती हूँ जब ये न्यूज़ ब्रेक कर रही होती हैं। सो हमारे साथ जवेरिया अली हमारी न्यूज़ एंकर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको देख के सच में एहसास हो रहा है कि ईद पे तो ऐसे ही तैयार ऐसे ही होना चाहिए। लाइकवाइज, मेरे कहने से पहले ही आपने कह दिया, बट लाइकवाइज। और हमारे साथ जी मौजूद हैं GTV का एक बड़ा ही रजिस्टर्ड चेहरा है और बड़े जाके प्रोग्राम करती हैं। और एक दफ़ा ये एक जलसे में गई थी जो मेरा पर्सनल फेवरेट था, और उस जलसे में जाके इन्होंने पूछा था कि हाँ अम्मा यहाँ क्यों आई हो, और लोगों ने बड़े अलग अलग जवाब दिए थे। सना हाशमी हमारे साथ मौजूद है। ईद मुबारक। अस्सलाम बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बड़े अच्छे अंदाज से आप। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि यही सब बोलना है। वेरी गुड। लेकिन आप अपने सपने भूल गई। मैं तो बस वो क्या करें, माय बैड, मैं भूल गई। नहीं, बट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और ये बताएं, आज आप वो करंट अफेयर वाली सना नहीं है, आज आप हमारी दोस्त कोशिश तो मेरी नहीं, मैं आपकी दोस्त वैसे भी हूँ, करंट अफेयर्स में हो या नहीं हो, लेकिन दोस्ती तो है हमारी। दोस्ती है। सो ईद के दिन के हवाले से आप लोगों की तरफ आएंगे, लेकिन इस सोफे के सामने वाला सोफा भी इक्वली बिल्कुल भारी भरकम है। जाना पहचानने चाहिए। सो हम उस सोफे पे भी जो हमारे मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा मौजूद हैं, MNA हैं, और इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल हैं विमेन पार्लियामेंट कॉकस की। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। आप भी बहुत अच्छी लग रही हाँ, हैं। आपके लिए जुमला याद था मुझे, इन लोगों को मैंने घर की मुर्गी समझ के भूल गई। अच्छा, एंड हमारे साथ लास्ट बट नॉट ऑल द लीस्ट खुर्रम इकबाल साहब मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ में एक्चुअली जादू है। मैं तो कहती हूँ जिनके गले में ऐसा सुर होता है उनके क्या ही कहने। और माशाल्लाह फ्यूजन के साथ इतने अरसे रिलेटेड रहे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स का भी पार्ट रहे, और आप सिंगर सोलो सिंगिंग करते हैं, कुछ इनके गाने भी आने वाले हैं। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक, मैं ठीक ठाक हूँ। आपने अभी हमें थोड़ी सी बस टीजर दिया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के गाना सुनेंगे कुछ देर बाद। क्यों बॉबी, आप भी महसूस हो रहे हैं? मैं तो महजूज बल्कि महजूजात मेरी चल रही है। और कोई सवाल आए ना आपके जहन में मेहमानों से, क्यों नहीं, कोई क्यों नहीं? मुताबिक देखो, हाँ वही कहीं अटक गया, इन्होंने वही कोई वाली फूंक मारी है मुझे। बस यही होता है फिर। अच्छा ये बताएं भाई, आज आप दोनों इस तरह तैयार हुई हैं, वैसे भी ईद की जब ईद के दिन होते हैं तो आप लोग ऑन एयर आती हैं तो एक खास तैयारी होती है, लेकिन शो में आने की तैयारी थोड़ी और डिफरेंट हो जाती है। तो जवेरिया, जेन्युइनली कैसा लगता है? वैसे तो डिफरेंट लगता है, सबसे पहले तो ये है, और दूसरा ये कि मैं चूंकि न्यूज़ पढ़ते हैं हम, हमारा कोई एंटरटेनमेंट वाला तो सेगमेंट होता नहीं है, लेकिन उसमें हम इतना तैयार नहीं होते जितना आपके शो में आने के लिए हम हुए हैं। थोड़े बहुत चमकीले कपड़े ईद की फील देने के लिए अपने ऑडियंस को हम करते हैं, और वैसे भी हमें भी करना ही होता है। दिल भी तो चाह रहा होता है, ईद का मौका होता है तो जाहिर है करना ही होता है। लेकिन आपके शो के लिए स्पेशली हम लोगों ने बिल्कुल ईद का गेटअप किया, लेकिन फिर भी हम आपके कंपैरिजन में नहीं आ पा रहे। नहीं यार, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप जब घर में आपके यहाँ गैदरिंग्स भी होती होंगी और सारा कुछ, तो उसमें कैसी तैयारी होती है? क्योंकि लोगों ने, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, इन लॉज हैं, जो भी हैं, जो आपको देखते रहे हैं बचपन से, इवन देन इफ यू आर कमिंग ऑन टीवी तो परसेप्शन बिल्कुल अलग हो जाता है, और वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आप आएंगी तो एक एंट्री होगी, हवाएं चल रही होंगी और कोई खूबसूरत। तो इस तरह की कोई तैयारी नहीं, मेरा तो बिल्कुल समझें कि एक बिल्कुल डिजास्टर एंट्री होती है। अच्छा। मतलब कोई मुझे देखे यकीन नहीं कर सकता कि ये वही है जो टीवी पे तैयार होके आती हैं, और सब पूछ रहे होते हैं जवेरिया कहाँ है, क्योंकि मैं बिल्कुल क्योंकि मैं काम में भी बिजी होती हूँ, ईद का मौका ऐसा होता है, और गैदरिंग्स भी होती हैं, तो इसलिए मैं किचन में होती हूँ। तो किचन में खाना वाना बनाती हैं? हाँ, खाना तो मैं बना लेती हूँ। तो फर्स्ट डे सेकंड डे की कोई पेटेंट डिश है कि यही बनेगी? सबसे पहले तो कलेजी ही बनती है घर में। तो वो जैसी कुर्बानी होके आती है तो सबसे पहले मैं कलेजी ही बनाती हूँ। पहले मेरी अम्मी बनाया करती थी, फिर हमारी भाभी होती थी, लेकिन अब वो बाहर चली गई हैं मुल्क से, तो जब वो पाकिस्तान में होती हैं तो वो करती हैं, अदरवाइज ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, कितने सुघड़ तरीके से जवेरिया ने बताया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, है ना?
आप तो मतलब मुझसे तो किचन से गुजरती हैं। ईद वाले दिन गुजर होता है किचन से सना? मसला ये है सना ने मुझसे कहा था कि मैं बिल्कुल सीरियस बातें कर करके हाँ, थक गई हूँ, तो आज जरा लाइटर टोन में। ये कितना 360 का चेंज है। आई लिटरली डिडंट से So I take all the leverage of for being a मतलब friend. ये मजबूरी I होती mean, है हाँ। कि जब हम मेकअप रूम में मिलते हैं तो वो एक अलग मिजाज होता है और अलग अंदाज होता है, लेकिन शो पे आने के बाद जाहिर है आपका शो है तो आप जैसे चाहें ड्राइव करें, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। नहीं, मेकअप रूम में भी वैसे एक बात है कि हमारी जब भी मुलाकात होती है तो हम सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल करते हैं। लोग कहते हैं या लोग पूछते हैं या आपके भी मुझे बल्कि बताइएगा कि पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि टीवी के लिए लोग यही सोचते हैं कि शायद ये एक दूसरे की तारीफ नहीं करती होंगी, या कोई एक दूसरे के किसी के सामने तारीफ करते तो लोग कहते हैं अरे बड़ी बात है खवातीन की तारीफ करें। बट इन आवर मेकअप रूम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक दूसरे की बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही इतनी है। अच्छी लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो, अभी ऑनर यू नो। कि नुसरत और मेरा तो शायद यही होता है, कहती है कि फलां शो देखा था मैंने रात को, क्या लग रही थी, कितनी अच्छी लग रही थी, और मैं भी इनको अक्सर यही बोल रही थी कि मैंने देखा आपकी बड़ी स्टाइलिश लग रही थी। और वैसे जब सुबह में अगर जवेरिया की कभी सुबह में ड्यूटी हो और ये मुझसे पहले जा रहे होते हैं, बाद में मेरा शो होता है, तब हम एक दूसरे को जरूर कह रहे होते हैं। सो ये एक बड़ी चीज है। सो पॉलिटिशियंस में ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि Compliment मैं करते समझती हूँ अच्छी चीज़ अच्छी लगती है और उसकी तारीफ होनी चाहिए, और होती है। हम खवातीन भी जब क्योंकि एक खवातीन दूसरे में को- कंपटीशन भी है ना फिर। नहीं, मैं नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि जो अच्छी एक तो एक दूसरे की हौसला अफजाई होती, और जब आप आते हैं तैयार होके आते हैं, ड्रेसिंग की, कपड़ों की, आपके हर चीज़ की तारीफ होती है, और यह हक है, होना चाहिए। ऐसे एक दूसरे के अंदर जो है मेल मोहब्बत भी बहुत रहती है कि अच्छा शाहिदा साहिबा, आपका माशाल्लाह इतने अरसे का एक्सपोजर, यानी पॉलिटिक्स में 30 साल एक बड़ा अरसा है इंसान की ज़िंदगी, उसी में बच्चा बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। सो इतना टाइम आप इसमें बिजी रहीं, और पॉलिटिक्स भी एक ऐसी फील्ड है जो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होती है। फिर उसमें त्यौहार भी आ रहे हैं और भी फंक्शंस हैं, घरेलू इंगेजमेंट्स भी हैं। सो ये किस तरह चलता रहा, और अब जो ईद आप मनाती हैं उसमें क्या होता है, क्या ख़ास बात होती है? देखिए, मैं समझती हूँ एक तो जो वीमेंस होती हैं उनको हर चीज़ बड़ी मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि घर चाहे वो कितनी ही वो MNA बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, सब कुछ है, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन सबसे पहले उसका घर होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी फैमिली होती है, और वो उसको हर चीज़ जो है बहुत ही प्रॉपर मैनेज करके करनी पड़ती है। और जब अपना टाइम को मैनेज करके करती है तो हर चीज़ बड़ी ईजी हो जाती है। अब चूंकि अब तो हम यूज्ड टू हो चुके हैं, और इस तरह ईदें भी आती है, इसमें पार्टी वर्कर्स को भी टाइम देना होता है। तो फर्स्ट डे आप बकरा ईद पे, आपके लिए फर्स्ट डे या सेकंड डे किस तरह का आपका दिन होता है? कि आपने उसको स्केड्यूल किया होता है कि जी मुझे यहाँ पार्टी वर्कर्स को टाइम देना है, यहाँ घर पे मैं इस तरह आऊँगी, कुकिंग वगैरह भी करती जी, हैं? मोस्टली ये होता है कि फर्स्ट डे, जैसे जवेरिया ने कहा, सबसे पहले तो आपका किचन होता है कि जी आपने कलेजी खुद बनानी है, तो वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने खुद ही काम को मैनेज करती हूँ और फैमिली को टाइम देती हूँ। सेकंड डे जो होता है वो हमारा वर्कर्स के साथ होता है, और इसी तरह फैमिली के साथ होता है थर्ड डे। तो बस उस टाइम को सारा मैनेज किया जाता है कि ये टाइम इस लोगों से मिलना है, इसमें जो है अपने पेरेंट्स के घर जाना है या इन लॉज में जाना है, तो वो सारी चीज़ों को बड़ा अच्छा, आपने और सना ने भी 7 प्रोग्राम्स किए हैं ना? जी, काफ़ी ये इस तरह का प्रोग्राम अपनी नौयत का एक होगा। हाँ, ये पहला प्रोग्राम है कि हाँ, आपने सना को देखा है ऐसे गेटअप में पहले कभी? नहीं, और सना ने मुझे भी नहीं देखा होगा। हाँ बिल्कुल नहीं। तो एक दूसरे को बताइए कैसी लग रही है आप? मुझे तो शाहिदा ने आते ही मेकअप रूम में कहा था बड़ी जबरदस्त तैयारी हो रही है, मैंने कहा क्या बताऊं मैं क्यों हो रही है। नहीं बिल्कुल होनी चाहिए भाई। जाहिर है, हम लोग ये रोक एक भी तो- रूटीन, जो वर्किंग वीमेंस होती हैं अपने रूटीन्स में रहते हैं, और जब इस तरह ईद त्यौहार के मौके पे तैयार होते हैं तो बड़ा डिफरेंट लगा। और फिर खास तौर पे जब प्रोग्राम्स में आते हैं तो स्पेशली और तैयार होते हैं, तो वो ईद और ऊपर आपके से प्रोग्राम में आने की अलग तैयारी है, मेरे प्रोग्राम में आने के लिए अलग अलग तैयारी है। एंड हमारे साथ जी क्योंकि खुर्रम इकबाल मौजूद हैं और वो इधर उधर भी देख रहे हैं बीच में, वो कह रहे हैं मतलब मैं इस सब में मैं कहाँ फिट होऊंगा, वो ये सोच रहे हैं। खवातीन होती है ना, तो फिर हाँ, देख के चुप करके देखना पड़ता है। मेरी बारी कब आएगी और फिर मैं फिट इन कैसे होऊंगा? यस, एक्चुअली ये सारी खवातीन आज सिर्फ आपसे सवाल करेंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भी एंकर हैं, वो भी एंकर हैं, तो सवाल जो है ना वो रिपोर्टर समझ के वो करेंगी और एनालिस्ट समझ के ये करेंगी और गेस्ट समझ के मैं करूंगी। बाकी जो है उसका जो फैसला है वो फिर शाहिदा साहिबा करेंगी। ठीक है ना? तो आज आप काफी अच्छे मुकाबले में आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी तरफ आने वाले हैं। सो आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद फैमिली के साथ ही, ऑब्वियसली फर्स्ट डे तो फैमिली के साथ होता है, और आप फ्रेंड्स को भी सेकंड डे थर्ड डे,
और मैंने कुछ ईदें जो हैं वो मुल्क से बाहर भी देखी हैं, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का पता है कि फैमिली के साथ जो ईद होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अपनों के साथ, और जब आप अपनों से दूर होते हैं, तो वैसे भी मेरी फैमिली तो पंजाब में फैसलाबाद में रहती है, अच्छा, तो सम टाइम ऐसा हुआ कि आई वाज आउट ऑफ कंट्री, तो कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर इतना बिजी कराची में हो गया तो नहीं जा सका, तो फैमिली के साथ लोनलीनेस होती है वैसे ईद बहुत पे। बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा उसी दिन आपको अपनी फैमिली का वो होता है, अंदाज़ा होता है कि एहसास होता है कि आप कितना दूर हैं। अच्छा, और मैं ये अब हैरान होती हूँ, एक तरफ तो ये यही हम हमेशा सुनते रहे कि जो लोग दूर हैं या वेस्ट में हैं या दूसरे ममालिक में हैं, वहाँ छुट्टी भी नहीं होती, ईद है तो ईद हुई थोड़ा बहुत और आप फ्री हो गए। लेकिन अब एक अदर वे राउंड ही होने लगा है, कुछ लोगों को मैंने सुना जी ईद पे हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हाँ, ये भी होते हैं। हाँ। ये भी तो अब northern बहुत areas में चले ज्यादा जाते हैं, होने हाँ, लगा कि है। लोग कहते हैं हम वेकेशंस पे जा हाँ, रहे हैं। वेकेशंस पे जा कि रहे हैं, आप तो आई आउट ऑफ डोंट कंट्री नो। होते हैं ना, तो वहाँ पर ईद जो है वो किसी भी दिन की हो तो आपको वीकेंड पे ही मनानी पड़ती है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ना, तो आप मंडे ट्यूसडे की भी ईद है ना, तो आपको वीकेंड तक का इंतजार करना फिर पड़ेगा आप कि ईद को हम सेलिब्रेट वीकेंड पे करेंगे। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आता, मतलब ये मुझे बहुत कोई trend है। एतराज नहीं है, लेकिन मतलब अगर आप मुझे सोशल थोड़ा मीडिया लगता पे है कि देखें तो सबकी वेकेशंस की पिक्चर्स ही आ रही होती हैं किसी दूसरे मुल्क में। देखिए इमरान खान साहब वैसे तो शायद बैठी में बोलना नहीं चाहिए, लगेगा पार्टी बन गई, लेकिन इमरान खान साहब हो या बाकी सारे पॉलिटिशियंस भी, दे ऑलवेज यूज्ड टू गो टू नथिया गली और यू नो द अपर एरियाज जाने को प्लान करते हैं वो बकायदा पूरा बनी गाला से ऊपर। I disagree with you. देखें मोस्टली लोग अपने बिलावल साहब भी चले जाते हैं, वैसे बात गलत नहीं, वो भी चले जाते हैं। वो हर एक ये अपने लगे गांव कि में, बख्तावर से लाड़काना चले जाते में, नवाबशाह में, जो जहाँ से बिलोंग करता, हर एक अपने हलके में जाता है, अपने घर में जाता, आबाई घरों में जाते। और ये पॉलिटिक्स का हमेशा से पॉलिटिशियंस का कल्चर है कि वो अपने लोगों में, अपने हलके में जाके ईद मनाते हैं। हाँ, ये तो सही कह अब इमरान खान के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरी ये पार्टी आपने छेड़ तो दिया है, अब बस छेड़ गए हैं। इंसान ये हमेशा दिखाया यकीन करें मैं तो कांप रही हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि यहाँ जो है ना सब कोई किसी को छेड़ रहा है। वो नहीं वो एंकर और बिटवीन द एंकर है वो politician। हाँ, ये मसला है ये नहीं, तो बिल्कुल। और ये गपशप इसी तरह जारी और सारी रहने वाली है इंशाल्लाह। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ईद मुबारक। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हो सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हो सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना। किसे दा यार ना, किसे दा किसे दा यार ना, परदेस जावे ते विछोड़ा किसे दे पेश ना आवे। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना,
सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। वेरी नाइस, सबने एंजॉय किया। अच्छा, आपने बड़ी गहरी सांस ली है। गाना जोर से नहीं, song. वो तो अंडरस्टैंडेबल है, मगर गहरी सांस When I sing तो मैं फिर किसी दूसरे जोन में होता हूँ, वापस आने में वही तो मैं पूछना चाह रही थी कि वो जोन कौन सा है। देखिए आर्टिस्ट का ना एक डेप्थ होती है उसकी। जी, आई नो। तो वो जब कोई भी काम उसमें डूब के किया जाए ना, तो वो फिर जो है वो उसकी फील और उसकी पावर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई ऑलवेज लाइक व्हेनेवर आई सिंग, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके अंदर गाने में डूब के गाऊँ। अच्छा, गाने के अंदर डूबने के लिए कोई ना कोई शख्सियत का भी सामने होना जरूरी होता है ना, जब ऑब्वियसली व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग तो आप समथिंग। हैं तो बैठी हुई, और किसको मतलब और किधर किसको बुलाया है? वाह जी वाह, वाह वाह वाह, ये बात यहाँ ही क्लोजिंग करते हैं हम। ये इन्होंने जो है ना ब्रेकिंग न्यूज की है यहाँ पर। ये कल्चर नहीं जाएगा भाई, ये लोग जहाँ जाते हैं अपने साथ जो है ना टीआरपी जरूर लेके जानी है। हाँ, इन्होंने जो सवाल मुझे गुमराह करने की कोशिश की है, जवाब से मैं नहीं होंगी, आपसे ही जवाब चाहिए। देखिए जब भी कोई बंदा पिक्चर ड्रॉ करता है ना, तो बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ तो होता है। हाँ। और वो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी भी एंड से एक स्पेसिफिक पिक्चर हो। तो आप स्पिरिचुअली उसको देख रहे हो, आप अपने किसी भी लव वन को फील कर रहे हो, और यही तो बात थी तो जी। ये होता है। और जब फील आती है ना, तो वो इसी ही तरह आती है। नहीं, वेरी नाइस। और Superficially तौर पे बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो सिंगर हैं, हम में अगर कोई मौका मिलता है कुछ एक्सप्रेस करने का, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग अटैच टू इट, तभी हम उसको कर पाते हैं। और जिसको थोड़ा बहुत भी गाना आता है या थोड़े बहुत भी एक्सप्रेशन का कोई और तरीक़ाकार है, तो ये तो बिल्कुल है ही। आपने एंजॉय किया? बिल्कुल, गाना ही इतना खूबसूरत अंदाज से गाया, और फिर जिन्होंने गाया था वो भी, उनकी भी यादें, और फिर उसको उसका हक अदा किया, मैं समझती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गाया। तो अच्छा, ये बताइए, ईद पे आप लोग तैयारी क्या होती है? वैसे तो बकरा ईद पे कहते हैं इतनी कोई कपड़ों की और बाकी चीज़ों की तैयारी नहीं करता इंसान, लेकिन ख़वातीन जो हैं, आप लोग कुछ स्पेसिफिक हैं अपनी तैयारी के मामले में? हाँ, किसी हद तक तो होना ही पड़ता है, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है ख़वातीन होने के नाते तो होना ही पड़ता है। दूसरा ईद का मौका होता है, और तीसरा अच्छा, कोई चूड़ियाँ वगैरह या मेहंदी का शौक नहीं है आप लोगों को? अच्छा, मुझे मेहंदी का शौक तो नहीं है, चूड़ियों का है, लेकिन वो चूड़ियाँ आज मैं पहन नहीं पाई, भूल आई मेकअप रूम में, वरना मैं ज़रूर पहनती। लेकिन मेहंदी का मुझे नहीं है। कुछ जल्दी में, चूँकि मैं रहती हूँ, तो मेहंदी इतनी देर कौन सुखाए कौन लगाए, ये चक्कर रहता है। जल्दबाजी है। अदरवाइज जो है, अब वैसे ही सारे होते हैं जैसे आम ख़वातीन के होते हैं, और होने चाहिए, वही हमारे भी मौका मिलता है आप लोगों को शॉपिंग का? इतनी लंबी लंबी ड्यूटीज हमारी तो इवनिंग शिफ्ट्स होती हैं, तो रात 1-1:30 बजे एंड होती हैं, तो हम लोग छुट्टी वाले दिन ही जो हमारा होता है वीक ऑफ, उस पे ही हम जाते हैं। ओके, सो ऐसी बातें जब होती हैं तो हम ब्रेक ले लेते हैं। सो ब्रेक आ गया। और ब्रेक के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि सना को क्या पसंद है ईद पे, कौन सी ऐसी चीज़ें, मतलब अगर वो विमेन साइड देखा जाए तो क्या ये करना चाहती हैं, शायद साहिबा क्या करना चाहती हैं, और बाकी आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सो वील सी यू आफ्टर द ब्रेक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हम तमाम मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर हैं, और इनसे बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, अब इनका नहीं पता, बाद में बताएंगे मुझे कि एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। क्यों, क्या ख्याल है आपका? आप ज़रा सामने देख रहे हैं, सब सही है? आपका एग्जैक्ट है ना सामने, मुझसे कहीं पर्दा हो जाता है बीच में थोड़ी देर। अच्छा सना, आपको क्या पसंद है, क्या करती हैं? कोई ख़ास तवज्जो, कोई ज्वेलरी आइटम, कोई मेहंदी, कोई कपड़े, क्या किस अच्छा, चीज़ का वैसे शौक है? पर्सनली अगर मुझे पूछें नुसरत, तो मुझे ज़्यादातर वैसे खुशबू का शौक है, तो मैं परफ्यूम्स हमेशा मेरी प्रेफरेंस रहते हैं, चाहे मैं जोड़ा चाहे बाद में भी लूँ, लेकिन परफ्यूम मेरा ही होता है कि मैं पहले लूँ, और हर दफ़ा कोशिश ये होती है कि जोड़ा तो आ ही जाएगा, लेकिन परफ्यूम के लिए हाँ तैयारी करते हैं। जो ज़ाहिर है, जैसे बीजे वेरे ने कहा कि बीइंग अ लेडी आपको करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, ना चाहते हुए भी। अल्लाह। तो लेकिन ये कि बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन मेरी ये होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता है तो शायद मुझे डाइजेस्ट नहीं होता इतना ज़्यादा, तो जो भी होता है। लेकिन मेहंदी वगैरह का शौक है? अच्छा, मेहंदी का शौक इतना कोई ख़ास नहीं है। बेसिकली मेरी अम्मा भी कुछ ज़्यादा ही सिंपल हैं। अच्छा, वो तो भी नहीं कहती? हाँ,
तो मैंने हमेशा अपनी अम्मा को देखा, वो भी इतना ज्यादा सजने मगर फिर भी अम्मियाँ बच्चों को कहती है ना तुम करो। मेरी अम्मा ने कभी मुझे इस तरह, वो उनको पता है कि फायदा रिमेन नहीं को रिमेन केस है तो छोड़ ही दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सो लाइक दिस, ऐसे ही चलता है बस। अच्छा, और ईद वाले दिन जब आपके यहाँ कोई बच्चे आ जाएं बहुत शरारती पता नहीं क्यों मुझे ये बात याद आई, इसका ताल्लुक एक बात से जो हमने एक दफा की थी, याद आया। तो बहुत शरारती बच्चे आपके यहाँ घर आ जाएं अगर तो सना आप क्या करती हैं? मतलब ईद है, आपसे डरते हैं आपके रिश्तेदारों के बच्चे? मुझसे बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन मतलब ये वैसे एक मैसेज भी है इन अदर वे कि हमारे यहाँ भी ब्रॉट अप हुआ है, हमारे अम्मा अब्बा ने भी हमें बड़ा किया है, तो हम कहीं जाते थे तो हम चीजों को टच तो नहीं करते थे। अच्छा चलें कभी कर भी लिया आप चीजों, हाँ ये चीजों, आप चीजों, इसके पीछे कोई स्टोरी है। आप चीजों को टच ना करें या आपके बच्चों को टच नहीं करेंगे। स्टोरी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा ये मुझसे गलत हो गया था। नहीं, अब तो हो गया ना, आप बताएं। लेकिन हाँ होता ही है कि मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को यू नो डिसिप्लिन करें। हाँ डिसिप्लिन थोड़ा सिखाएं। अब आगे आपके दूसरों के घर जाके तो होना चाहिए ना। देखिए ये मसला, इसको तो टॉपिक बनाना चाहिए आज, मुझे समझ आया। वाकई जवेरी आप एक प्रोग्राम कीजिए इसके ऊपर कि बच्चे दूसरों के घर जाके कैसे बिहेव अच्छा आप किसी के फ्रिज खोल रहे हैं या चलें खा लें पी लें सब कुछ कर लें, बच्चे शरारती अच्छे होते हैं। आई ऑलवेज लाइक दैट कि बच्चे जरा शरारत करें, लेकिन बदतमीज बच्चे पसंद नहीं है। और वो फिर जब कोई भी करे बदतमीजी तो वो चाहे बच्चे हो या बड़े, वो अच्छी नहीं लगती। तो ये आंखें किस दिन काम आएंगी? हैं? काम चलता है। दिखाएं आंखें। क्यों भाई? ये सना ने बताया। आपकी क्या कोई खास पसंद है ज्वेलरी वगैरह में या ईद की तैयारी में? देखिए ईद तो है ये खुशियाँ मनाने का, खुशियाँ बांटने का, और ख़ास तौर पे ये जो ईद उल अज़हा होती है इसमें तो ये है इशारा कुर्बानी की, और नाम ही है जिसे ईद कुर्बा भी कहा जाता है। तो सबसे प्रायोरिटी तो यही होती है कि सबसे पहले जानवर ख़रीदा जाए जी, और वो जो आपकी हैसियत है जो इस्लाम ने कहा है उसके मुताबिक हो, और फिर उसके बाद कुर्बानी का असल तैयारी तो कुर्बानी की होती है। फिर ये होता है कि गर्मी है तो चलो गर्मी के मुनासिब से उस तरह के ड्रेसेस ले लिए जाएं। तो सच मेहंदी वगैरह का मुझे कभी भी शौक नहीं रहा, और बस घर के जब कामों में आप उलझते हैं तो फिर ये तैयारी रह जाती है सीरियसली। और वो घर वालों की फिर ख्वाहिशात और सबका भी तो ख्याल रखना सबको पड़ता है देखना ना। होता है, बच्चों की देखनी होती है, उनकी पिछले पसंद साल की मुझे भी आपकी सॉरी कथा कलामी हो रही है याद आ रही है। मैं रेडियो पे शो कर रही थी 105 पर, तो मैंने इनको कहा कि मुझे थोड़ी ईद पे बातें करनी है रेडियो पर, तो जस्ट कम ऑनलाइन ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि सना मैं अभी तो कलेजी बना के हटी हूँ 10 मिनट मैंने कहा अच्छा क्योंकि हम लोगों का ज़ाहिर है मुझे घर के काम नहीं होते मेरे पास, तो मेरे लिए इतना मसला होता है, लेकिन ज़ाहिर है मुझे अंदाजा हुआ इन्होंने मुझे कहा अभी तो आप करती क्या है उस वक्त? जी जिस वक्त घर के काम हो रहे होते उस वक्त आप क्या कर रही होती? मैं आराम करती हूँ, आराम कर रही होती? अपने कमरे में होती हूँ, मेड काम करके चली जाती है। हाँ। और अम्मा बता देती हैं कि खाना अम्मी पक आवाज गया है। लगाती है, हाँ। सना अब आ जाओ, सब हो अम्मा कहती गया। हैं, हाँ सब कुछ हो गया है, खाना भी लग गया है, तो आप खा ये लें। फायदा होता है ना, जब अम्मा काम कर रही होती है तो ये फायदा हाँ, होता ये है। होता है। वैसे बाकी मैं हमेशा ये सोचती हूँ, अच्छा मेरे यहाँ ये होता था कि शादी से पहले कि जब ईद का मौका हो तो अम्मा मेरी कहती थी कि 6 या 7 बजे जो भी है इस वक्त बहुत हम लोगों को काम है और ये और वो है और तुम्हें इस तरह आ जाना है और ये, तो मैं बिल्कुल हाजिर हो जाती थी अम्मा के कहने पे जो टाइम होता था। अब उसके बाद अम्मी से जाके बोलो अम्मी क्या करना है? खड़ी रहो। कुछ नहीं, अब इधर ही रुको। फिर अम्मी सारे काम करें, फिर अम्मी कुछ करना है, नहीं जाओ तुम तैयार हो जाओ। तो भाई इतनी जल्दी जो उठाया, इतना मतलब पैनिक। लेकिन माओ की यही बात है कि बस उनको शायद प्रेजेंस चाहिए होती है कि आप मौजूद हैं और आ गए। शायद वो तरबियत कर रही होती हैं कि जो हम कर रहे हैं उसको देखें, और उसके बाद ईद के दिन को आप किस तरह आगे जाके सेलिब्रेट करें। हाँ, तो वो सोने वाली आदत नहीं है हमारी कि ईद पे सो जाएंगे। खूबसूरत लगे, तैयार हो जाएं टाइम पर, नमाज पढ़ें जो ईद की, और उसके बाद जो है तमाम चीजों में पार्टिसिपेट करें। तो ये माओ की तरबियत का हिस्सा होता है, वरना वो खुद चाहती हैं, वो चाहती नहीं है, काम नहीं कराती हैं। हाँ वैसे ये बात आपने सही किया। अम्मा का, मैं अपनी माँ का तो ये कहती हूँ, वो ये कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम कोई काम करो, बट ये कि हो घर पे यही बहुत है, चीजें देख रही हो, कर रही हो सबसे। बट मैं आई बीइंग अ मॉम मैं चाहती हूँ कि वो लोग काम करें। सुन लो तुम लोग काम करो, वो भी काम हम थक जाते हैं, तुम लोग भी काम करो। हाँ ये भी होना चाहिए वैसे। खैर वो तो एक इसी वजह से ट्रेनिंग एस्पेक्ट को ही सामने रखते हुए। अच्छा आपने जिस तरह बताया खुर्रम कि आप अकेले भी रहे हैं और उसमें तो बड़ा सारा काम खुद करना होता है। हाँ वैसे तो मेरे साथ मेरे काम वाले होते हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन
ऑब्वियसली फिर भी काफी आप घर में नहीं है तो आपकी वालदा और आपकी बहनें वो वाली जो एक वो होता है ना रिलेशनशिप, और एंड आई वाज वेरी क्लोज टू माय मॉम, तो वो जैसे नहीं सबसे आई एम द यंगेस्ट वन इन माय फैमिली, अम्मी के साथ हर वक्त जो है वो, और इसी वजह से मुझे कुकिंग इतनी अच्छी आ गई क्योंकि हर वक्त अम्मी के साथ था। बेटा ज्यादा होता है माँ के साथ तो फिर बाद में जब घर से बाहर निकला, अकेला रहना शुरू कर दिया, तो फिर वो वाला टेस्ट जो था वो जो दिमाग Miss में था करते थे, वो मिलता नहीं था। तो फिर मैंने खुद जो है वो पकाना शुरू किया। पहली दफ़ा मैंने इंडिया में पहली दफ़ा खाना बनाया था, कढ़ाई बनाई थी मटन। ओके और क्योंकि वहाँ पर वेजीज खा खा के जो है ना बस हो गई और थी। दालें, मैंने कहा नहीं अब नहीं। और हम मतलब बीइंग अ पंजाबी बॉय, तो उसमें पंजाबी फैमिलीज में ज़्यादातर वो खाने पीने के ना बड़े शौकीन होते हैं लोग। वैसे तो सब सभी होते हैं, हाँ, वैसे सारे हाँ। फैसलाबादी और लाहौरी तो ये बड़े मशहूर हैं। फैसलाबाद में ही है ना वो चिड़े वहीं मिलते हैं ना, वो गुजरांवाला गुजरांवाला। तो वो फिर मैंने खुद से फैसलाबाद में आजकल बहुत डिफरेंट सी चाट मिलती है जिसमें समोसा होता है। अच्छा वो हाँ, ये भी हाँ। वो सबसे पहले उधर ही आई थी, उसके बाद अब मैंने देखा है कराची में भी होने लगी है और बाकी जगहों पे भी, लेकिन पहली वहीं बहुत सारी मजे कुछ सालों पहले। खाने पीने की वहाँ पर। तो खैर फिर मैंने खुद कुकिंग करना शुरू कर दी उसमें। तो जाहिर सी बात है आपकी माँ जो होती है ना उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ईद पे भी बनाया कुछ? हाँ, ईद पे होता यही है ना कि अक्सर मैं घर भी जाता हूँ तो वो मुझसे एक खाना बनवाते हैं, कभी मैं टुना बनाता हूँ, कभी कुछ बनाता हूँ। तो मैं मटन में और आज आप खाली आता है? आप आए मेरे घर पे आए, आप लोग सब मैं इनवाइट करता हूँ। बस वो टाइम और डे आप हमें बता दीजिए, हम चार हाजिर हो जाएंगे सब। ऐसी ऐसी ज्यादा डिशेस नहीं आएंगे, हम चार आएंगे बस। ऐसे ऐसे मजे के खाने बना के खिलाऊंगा। वो बॉबी कह रहा है मुझे भी गिनना है, 5 हैं। आप भी नहीं, 1 2 3 अच्छा 5 हो गए। तो हूँ ही ना। हाँ बिल्कुल। इम्प्लाइड है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बॉबी भी हमें मुख्तलिफ सिंगर्स की आवाज में कुछ आज गा के सुनाएंगे, लेकिन जब ऐसी कोई बड़ा आइटम आ रहा होता है तो हम ब्रेक ले लेते हैं। सो इस ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और आपने जाना कहीं नहीं है। ईद मनाते रहिए, ईद मुबारक। यस, सो आ गए हम वापस। ईद मुबारक आप सबको। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि बॉबी आपको मुख्तलिफ अंदाज में गाना गा के बताएंगे, मुख्तलिफ सिंगर्स के अंदाज में। नहीं, असल में ऐसा है कि ये कोई स्टोरी थी। अच्छा, पिछले अभी अदनान भाई से डिस्कस कर रहे थे कि ये इलेक्शन के दिन है जी, और बिल्कुल है। अल्लाह करे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, बलदियाती इलेक्शंस तो आने वाले हैं। 24 को। अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं। जी, इधर से हुआ ये है कि टीवी चैनल्स के पास आजकल आपको पता गाड़ियों का फुकदान है हाँ जी, और सारे एंकर एक गाड़ी में हैं। वाह, हुआ क्या है कि सारे फैसल पे गाड़ी होगी स्टक। अच्छा, वैसे ही हो चुका है काफी दफा। हाँ जी, हो जाता है। हाँ, और सिंगर्स की ड्यूटी लगी, यार कुछ तो अनाउंस कर दें इलेक्शंस। तो उनमें 2 सिंगर मिले, एक पॉलिटिशियन मिले। सबसे पहले तो हमारे चौधरी साहब, चौधरी शुजात साहब आए। उनसे किसी ने पूछा है, चौधरी साहब आप क्या समझते हैं कि अवाम को क्या करना चाहिए? कोई सबसे पहले तो अवाम को मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अवाम मुझे समझेगी तो फिर कुछ बनेगा। हालांकि मेरी बात मेरे घर वाले नहीं समझ रहे। अगर वो समझे तो फिर ही पता चलेगा कि क्या समझना है। समझ की जो ना समझे, मेरी समझ वो ना समझे। आपको समझ नहीं है? क्या बात है जी, क्या बात है। हुआ ये कि अब एंकर्स तो हैं नहीं। कहा गया कि आरिफ लोहार साहब आप ज़रा कोई इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दें। हाँ, वो डायरेक्टर पे ज़रा गुस्से हैं। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहा कुछ इस तरह, अलिफ इलेक्शन आ गया, इस डायरेक्टर ड्यूटी लाई हूँ, सारे एंकर फंस गए किते, मेरी कले दीवारी आई हूँ, सीट सारे ने जितनी जी, ए सीट सारे ने जितनी जी, ए पता नहीं किन्ने किन्ने जितनी जी, ए सीट सारे ने जितनी जी। वाह, अच्छा वो
से मेहमान आए हुए थे कुछ, हाँ तो उनको भी कहा गया कि आप कुछ मेहरबानी करें, आप भी कुछ अनाउंसमेंट कर दें। तो एक सिंगर हैं कुमार शानू जी, हाँ उन्होंने तो पहले स्टार्ट ही यूँ लिया। प्लीज मॉनिटरिंग खोलिएगा काइंडली। संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को, मगर फिर भी वोटिंग में नाम आ गया। संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को। वाह 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 वेरी नाइस, जबरदस्त। इस पे जरा ये भी पता चल जाता ना कि जो पार्टीज हैं उनके लीडरान जो है उनकी तरफ से भी कोई फीडबैक आता। फीडबैक ये कुमार सानू पे आता और बाकी सिंगर पे आरिफ लोहार पे आता, कुछ कहते हैं ना वो एक एक जुमला। बिल्कुल जरूर कहते हैं, जैसे मुशर्रफ साहब ने इनको कहा था ना कुछ, ये जो है कुमार सानू है, इसको स्पेशली बुलाया मैंने यहाँ पे क्योंकि आपने डरना नहीं है, सब ने आना है इंशाअल्लाह ताला, मैंने भी किसी न किसी दिन पहुंच ही जाना है। और मुशर्रफ साहब के अलावा मुशर्रफ साहब के अलावा हमारे माजरत के साथ गिलानी साहब भी तो हैं। वो जो है वो असल में मुल्तान का इलेक्शन मैंने लड़ना तो था लेकिन आरिफ लोहार साहब के बाद मुझे समझ नहीं आई कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। ये मैं स्पेशली आरिफ लोहार को मैसेज देना चाहूँगा कि आप ज़रा मुल्तान आए, आपको बताता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अभी आपको तो पता नहीं कहाँ बुलाएंगे हैं। कोई नहीं, मैं पंजाब तो छाड़ आया। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब की भी बातें और नारे थोड़े ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। उनके तो उनकी कोई और बात मशहूर हो ना हो, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। बस शाहिदा साहिबा ने दिल पे पत्थर रखा बहुत सारी बातों पे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, मैं वैसे पूछना चाह रहा था, जमहूरियत में आज़ादी राय का हाँ, सबको बिल्कुल। हक है। मैं वैसे पूछना चाह रहा था शाहिदा साहिबा से कि फ्लोर बजाने की, ये जो टेबल्स बजाते हैं सबनी में, कि जब आप घर में खाना बनाते तो आपको दाग भी ऐसे ही से मिलती है? नहीं जी, खाना जाहिर है अब वो एक आदत होगी बनाते बनाते, तो अब वो खाना इतना अच्छा बनता है कि सब जो है बनना ही बनना है, आपके हाथ से ही खाना है, तो वो वहाँ कहते बनना ही बनना है। असेंबली का और घर का माहौल बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, कभी हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। आपने जैसे कहा कि हम लोग भी आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको कौन सी पॉलिटिशियन अपने अलावा पसंद है? उनका ड्रेसिंग सेंस, अपनी पार्टी की या किसी और पार्टी की? देखिए, मुझे बीबी शहीद का ड्रेस बहुत पसंद होता था, उनकी ड्रेसिंग, उनका स्टाइल। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी वीमेंस के लिए बड़ी किस्मती है कि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। और उनसे और अभी मौजूदा पॉलिटिशियंस जो हैं, फीमेल पॉलिटिशियंस जो एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं, मौजूदा में जिस तरह आसफा भुट्टो साहिबा बिल्कुल टू कॉपी अपने मदर्स की हैं, मदर को कॉपी है, और उसी तरह उनका अंदाज है हर चीज़ का। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त सबसे बेस्ट जो है आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, और बहुत ही अच्छा, कभी आप वैसे मरियम नवाज के ड्रेसिंग सेंस को अप्रिशिएट करती हैं कभी? क्योंकि बड़े ही उनकी सोशल मीडिया पे और वैसे, और बेटे की भी शादी, वो भी ड्रेसिंग उनकी माशाल्लाह काबिल तारीफ भी होती है, और वो हर चीज़ को बड़ा आपने देखा कि मैचिंग के साथ पहनना, लेकर चलती हैं। और सभी, मैं समझती हूँ ख़वातीन को खूबसूरत नज़र आना चाहिए, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रही हो। वो जहाँ दूसरे काम करती हैं उनको अपना भी ख्याल रखती हैं, और ये क्रेडिट मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को ही जाता है। जो हाउस वाइफ होती है वो शायद अपनी इतनी केयर नहीं कर पाती, लेकिन जो वर्किंग वीमेन होती है उनको बहुत ज़्यादा आजकल वैसे सभी लोग कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि वर्किंग वीमेन ज़्यादा कर रही हैं। इसको इसलिए ज़्यादा करना, वो ये वाली जनरेशन, पहले वाली जनरेशन नहीं थी, हमारी अम्मियों वाली जनरेशन नहीं थी, मगर ये वाली जो है ये तो अब करती हैं।
और करना चाहिए, और करना भी चाहिए। आप चाहे आप नॉट ओनली अच्छा। आजकल तो मेंस भी बॉयज भी आप वो देखें कि अपनी कितनी केयर करते हैं, तो वक्त के साथ तब चेंजिंग आ रही है, लोग अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खूब से आई थिंक खूबतर शायद नजर आने इसमें की एक चीज और भी हमें अभी मुझे मेकअप रूम में ही कोई बात बता ये रहा था। बात मेकअप रूम वाली जो है ना, आपने ब्रेक के बाद बतानी है, और मेकअप रूम वाले भी आ गए हैं कि पता नहीं आपने क्या बात बतानी है। वो देख वो आके खड़े हो गए हैं, क्या आप पता नहीं क्या बात आज बताने इतनी लगी हमें है। तैयार किया है रूबी ने, बड़ा जबरदस्त। सो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, और जवेरिया आपने बहुत अच्छा सवाल किया था, तो आप ब्रेक के बाद ना सबसे एक सवाल करेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई वॉन्ट अ गुड क्वेश्चन, मैं आंसर करना चाहती हूँ उसका। ईद मुबारक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो मिलिया यार है, ओ मिलिया यार, कहर विच परिया ने ना छड़ी खुमारी, काले रूप ते यार डंगण नू ते हथ विच हुस्न कटारी, हो बेदर्दी विच खड़ा प्यारा, ओ साडी सुनदा मूल नजारी, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले ते टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भी टूट गई तड़क करके। हो बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, हो गल्लां सूहे रंग वटाए वेखण अजबारा, हो पींग माई दी चूटण आइयां, पींग माई दी चूटण आइयां, मस्त अलण मुटियारा, बई वारो वारी पींग चुटेवण कर कर नाज हजारा, हो जदों आई ततड़ी दी वारी हाय ते टुट गई तड़क, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, हो बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके, हो शावा शावा नी टूट गई तड़क करके, हो बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके। वाह क्या बात, वेरी नाइस, जबरदस्त, एंजॉयड थरली। हाँ अच्छा जी, आप कुछ कह भी नहीं थी जी, मैं ब्रेक पर जाने से पहले। हाँ मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो सजने संवरने की बात जो शाहिदा कह रही थी, उस पर मुझे ये था कि एक तो जो घर में हजरात हैं वो जो हमारे यहाँ बिल्कुल जैसे कहते हैं घरेलू ख़वातीन हैं, वो जब भी तैयार हो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि घर के जो मर्द हैं उनका अपनी ख़वातीन के साथ जो रिलेशन है वो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी चीज़ों में, क्योंकि ख़वातीन खुद अपने आप को शायद इसलिए छोड़ भी देती हैं कि घर वाले इतना उनको बकअप नहीं करते या अप्रिशिएट नहीं करते। तो वर्किंग लेडीज़ हमें पता होता है कि हमारा एक सोशल गैदरिंग है, हमने मिलना है लोगों से, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज करते हैं, बट मैं समझती हूँ हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा हाँ ये ज़रूरी है। और जितना आप इनपुट देते हैं, जितनी आप अच्छी बात करते हैं, इस पे तो बड़ी रिसर्च भी है कि पौधे के साथ भी आप अच्छी बात करने लगेंगे तो वो कुछ ग्रो अच्छा करेगा और ग्रीन होगा, और अगर आप उससे भी 10-15 दिन या 1 महीना बुरी बात करेंगे तो वो मुरझाने लगेगा, तो फिर हम तो इंसान हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है, वेरी वेरी नाइस। और जी जवेरिया, आपने कोई सवाल करने थे? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं सोचे नहीं आपने? मैंने सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपके गानों में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मतलब आपने स्टार्ट किया तो जाहिर है किसी ना किसी से तो इंस्पायर होंगे ना? इंस्पिरेशन ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे बताने में। बेसिकली मैं 5 साल की एज से फेवरेट आप कह सकते हैं, फेवरेट सिंगर। मैं थोड़ी सी इसकी नहीं, ये बताएंगे ही आज। हाँ बताएंगे, आज हम बताना और हम सुन के ही रहेंगे जी। बेसिकली 5 साल की एज में आपकी कोई इंस्पिरेशन नहीं होती,
एक्चुअली मेरी वालदा का बहुत शौक था कि वो मुझे म्यूज़िक सिखाएं। अच्छा तो उन्होंने मुझे बचपन से दे फिगर्ड आउट के ये अच्छा गा लेता है, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें इसकी स्टडीज़ के साथ साथ इसको म्यूज़िक सिखाया जाए। तो फिर मुझे उन्होंने पहले जो है वो तबला सिखवाया। पहले मैंने 5 साल तबला सीखा, फिर मैंने 10 साल क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, फिर 2 साल वोकल ट्रेनिंग्स ली। तो मेरी स्टडीज़ के साथ मेरी जो है वो म्यूज़िकल लर्निंग भी चलती रही। और उसके बाद फिर यह है कि आपकी इंस्पिरेशन बनना शुरू होती है। तो फिर जो स्टार्ट था तो वो क्लासिकल म्यूज़िक ही था। उसमें उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मेहदी हसन ख़ान साहब। तो फिर इस तरह की मेरी इंस्पिरेशन भी बनना शुरू हुई कि लेकिन यह है कि फिर मैंने जो वैसे मॉडर्न म्यूज़िक करना शुरू कर दिया। आई एम रनिंग माई ओन स्टूडियो, तो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। फ्यूजन के साथ मैंने 8 साल काम किया, तो हमने बिल्कुल वो एक पॉप म्यूज़िक किया अलग तरह। तो वो एक वर्सेलिटी तो आ गई, लेकिन कोर जो है वो वही वाली है जो ओरिजिनल म्यूज़िक है हमारा। सही हमारा म्यूज़िक जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा एशियन म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। अब मुझे कोई इनाम मिलना चाहिए। जवेरिया आप अगला सवाल करेंगी। तो शायद आपको भी कौन कौन से म्यूजिक पसंद है, मतलब टाइप ऑफ म्यूजिक क्या पसंद करती हैं? ओल्ड म्यूजिक पसंद करती हैं, पॉप पसंद करती हैं, फिल्मी, नॉन फिल्मी? क्लासिकल मौसीकी ज़्यादा पसंद है, ओल्ड भी ज़्यादा पसंद है, जिसके अंदर हमारे मेहदी हसन साहब और जिस तरह इन्होंने नाम लिए हैं सारे, वो सब बेहतरीन नामों में से हैं। मतलब आप म्यूजिक एंजॉय करती हैं? इंजॉय करना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना भी चाहिए। मुझे भी म्यूजिक सीरियसली बहुत पसंद है, और सबसे ज्यादा रिलीफ मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मैं तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। अच्छा, रिलैक्स हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उधर सवाल करें आप उनसे। अच्छा चले, पहले बॉबी से कर लेते हैं ना। अच्छा सही है। आपको बहुत जल्दी आ रही में आएगी। है। मुझसे तो सवाल ना ही करें तो बेहतर है। आप अपनी मर्जी का जवाब ये दीजिए। धमकी थी कि सलाह थी कि बात थी? नहीं, सना से सवाल हम नहीं करेंगे, इनसे जवाब ले लेते हैं, फिर हम सवाल बना लेते हैं। क्या देखा, कहते हैं आप? आपने देखा ना, ऑन एयर हुई है आज। सही है। सना और मेरा बहुत पुराना है। सना सिर्फ हमारी कलीग नहीं है, सना हमारी मेंटोर भी हैं। अच्छा। और सना ने मैं मुझे बहुत समझी कि सिखाया। वो होता है ना, सना हमारे वो मामू के रिश्तेदार की उनकी पड़ोसन भी। हाँ, नहीं, लेकिन सना ने हमें बहुत सिखाया भी है। बिल्कुल नहीं, आप लोग खुद और इतने जबरदस्त डायनामिक लोग हैं माशाल्लाह। डीलिंग में, पब्लिक डीलिंग में सना ने सना किया ने है। भी बहुत किया है। अदरवाइज जब हम तशरीफ लाए थे इस फील्ड में तो हमें इतना तजुर्बा नहीं था। प्लीज बस सना knows very well। आप कोई और सवाल कर लें अच्छा मुझसे। नहीं, पहले बॉबी से कहते ताकि आप अपने जवाब तैयार रखें, फिर हम सवाल बना लेंगे। आप बॉबी से पूछें जब तक। पूछे। बॉबी, आप इतने ज़्यादा, जैसे आपने सियासी गाने भी बहुत सारे गा लिए, आपने बहुत सारी चीज़ें सियासतदानों के हवाले से मिमिक्री भी कर दी। अच्छा, ये जो पार्टीज के सॉन्ग्स होते हैं, इनमें सबसे अच्छा आपको कौन सी पार्टी का सॉन्ग लगता है? ये अच्छा सवाल है, आई लाइक इट, गुड क्वेश्चन। थैंक यू। नहीं, मुझे बहुत सारी पार्टियों के बहुत होता है क्योंकि पार्टी के तराने इतने डिफरेंट हाँ, डिफरेंट। अच्छा, हम बॉबी को सोचने का वक्त देंगे क्योंकि ब्रेक आ गया। अच्छा, चलें। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और ब्रेक के बाद जो मोस्ट अवेटेड जो है ना मोमेंट ऑफ द इवनिंग, वो सवाल जो आज होने जा रहा है, वो हम जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। सी यू। और ऐसी ही फीलिंग होती है दिल में ईद में ना, टन टन टन। मुझे क्या मुझे ब्रेक पे अचानक से आपकी कुछ चीजें गायब हो गई, कुछ कम लग रहा है मुझे। क्या हुआ है? वो बस आते हैं ना, लोग आते हैं ईद पे, होता है ना, मेहमान आते हैं, ट्रॉली सजी हुई होती है, कम हो जाता है, फिर आप जिन मेहमानों का आप मुझसे तस्करा कर रही थी वैसे ही आए थे? हाँ, वैसे ही मेहमान बस आए थे। अब कौन से आए थे वो छोड़े आप। बस आए थे। जी जवेरिया, आपने सवाल कर लिया था। जी बॉबी बताएं। मुझे वैसे ज़्यादातर जो अच्छे सॉन्ग्स लगते हैं, वो जो प्रिपेयर्ड होते हैं, वो पीटीआई के होते हैं। ओके, तो आपको पीटीआई के सॉन्ग्स पसंद है? जाने कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे वैसे बराबर parties में के मैंने अच्छे अगला फंड में आ सकता था कुछ ना कुछ काम आपको। हाँ। आपने अच्छा खासा आता हुआ काम रुकवा दिया बॉबी साहब। नहीं, कोई नहीं, वो आ जाएगा, फिर भी आ जाएगा। मालिक है। नुसरत, आप ये बताइए, आप ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा टीवी पे काम कर रही हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी काम किया, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा जीटीवी के साथ आपका तजर्बा कैसा है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन ये है, घर में आप कौन कौन से काम करती हैं? वाह, मतलब जैसे किचन के काम होते हैं। अब आया ना। सना जब सवाल नहीं कर जवेरिया, जवाब शो के बाद फौरन नहीं जाना, जरा मिलेंगे।
नहीं, GTV में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सो फार सो गुड। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि बहुत बैरियर्स उस तरह से नहीं है कि आपको वो प्रोटोकॉल्स गुजर के आगे जाना है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उस पर बात कर सकते हैं, उसे आगे लेकर चल सकते हैं। और बाकी ये है कि वक्त के साथ साथ हम सना से और भी सीख जाएंगे। बिल्कुल तो, बिल्कुल सही बात है। तो हम प्रो हो जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में। सही। क्यों? सही बात है। So, नहीं, ऑन द होल जहाँ भी मैंने काम किया है या जहाँ मैं अभी भी यहाँ काम कर रही हूँ, एक्सपीरियंस बहुत PTV के हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के भी हैं, लेकिन ये है कि हर जगह मैं ये कहती हूँ जहाँ भी मैंने काम किया, जाहिर है वहाँ से मैंने अच्छी चीज़ें बहुत सीखी। उन प्लेटफॉर्म्स ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया जहाँ मैं आज हूँ, तो मैं सबको ही बहुत वैल्यू करती हूँ। और आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस से भी आप लर्न करते हैं। सही। बट सो फार आई एम एंजॉइंग इट हियर। यहाँ आते ही रमज़ान ट्रांसमिशन भी हो गई थी और ईद की ट्रांसमिशंस भी हो गई, अब बाकी प्रोग्रामिंग भी, तो मॉर्निंग शो की टीम हो, रमज़ान की टीम हो, या और प्रोग्राम्स हों या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों, वो एक फैमिली की तरह जब सब काम करते हैं और मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और मैं रमज़ान में इतना थक जाती थी रोज़ाना, जैसे थकने से मुराद है कि छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन ईद के बाद मुझे याद आ रहा था कि हम सब रोजाना मिलते थे और रोजाना हमसे मैसेजेस मिलते रहते थे, वो कहती थी कि वो नुसरत याद करी थी कि यहाँ पे लोग नहीं है और हम लोग बातें करते रहते थे। मजा आता था। तो ये मजा आता है, ये एक्सटेंडेड फैमिली है। मैं लोगों के लिए भी बताना चाहती हूँ कि जितने लोग चैनल में होते हैं, हम काम करते हैं, हम आते जाते एक दूसरे को वेव करते रहते हैं, कभी कुछ तो देयर इज अ फैमिली एंड फ्रेंड्स लाइक फीलिंग, और बड़ा अच्छा लगता है आपको अगर जगह अच्छी हो। और घर में भाई मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है कभी भी। मतलब अभी तक मैं सना को कर रही थी, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही थी, खुद भी ऐसी है। लेकिन ये है कि मुझे मेरे जो बेसिकली मुझे काम करना पड़ता है ना, वो मेरे बच्चों के काम है। ओके। और मुझ पे बहुत ज़्यादा कोई काम का उस तरह से नहीं है कि मुझे ही करना है, लेकिन हाँ उनके काम मुझे करने पड़ते हैं। और गो के हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प है, कोई खाना वगैरह भी मुझे उस तरह नहीं बनाना पड़ता, लेकिन वो कहते हैं और उनके लिए मुझे करना पड़ता है। तो और मुझे ये अच्छा लगता है कि उनको ये पता हो कि हमारी अम्मा के हाथ का टेस्ट क्या है। और उन्होंने वो जब बड़े हों तो वो ये ना कहें कि हमारी अम्मा टीवी में आती थी तो उसने हमें पराठा नहीं बना के दिया, या उसने हमें फलानी चीज़ नहीं बना के दी, या पास्ता नहीं बनाया। सो उन्होंने मेरे हाथ की हर चीज़ खाई है। आइसक्रीम भी बनाई है मैंने उनके लिए, केक भी बनाया, मगर बहुत दिन लेकिन ये सब हम जब बता सकेंगे जब आप हमारे लिए भी कोई ऐसा एहतमाम करें, कोई जैसे पराठे, सही। तो अगली दफा हाँ बिल्कुल। अब वो तवा और आटा आप ले आएंगी और फिर मैं यहाँ पर 11 बजे जो करूँगी आपसे नहीं, आपके उससे मुझे कोई इशू नहीं है। कुकिंग शो नहीं होता हमारे बाद होता है शेफ सादत जी, शेफ सादत का वाह नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस जवेरिया, मजा आया। क्योंकि मैं सवाल कर करके आप समझ रहे होंगे इंसान थक जाता है, कभी उसका दिल चाहता है मुझसे भी कोई सवाल करे। आप लोगों ने भी करना होता है, मॉल रेडी बारी बारी सब। लेकिन सना को ये प्रिविलेज हम दे रहे हैं, ये एज दे रहे हैं कि सना जवाब दे दे, हम सवाल तैयार कर ले। अरे वाह, ये सही था जवेरिया, इस पे तालियां मेरी हो जाए मुझसे जो भाई वाह भाई वाह। मसला ये है, हाँ सर, आपको मतलब कहा जा रहा है, आज उस दिन दिन तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब कोई मेरे साथ ऐसा करता है बाकी क्यों खुश होते हैं, क्यों होता है, मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई है। और आप मुझसे कर लें सवाल, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, मतलब मैं कोई जवाब बस यही, तभी तो मैं कह रही मैं हूँ। दूंगी जवाब, आप सवाल करें। चलें सना, ये बताया आपने इतने सारे शोज किए हैं, ठीक है, घर डोमेस्टिक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपको कौन से सियासतदान या कौन से लीडर जो आपके गेस्ट आए हुए होते हैं सबसे डिफिकल्ट लगा उनको डील करना? अच्छा, वैसे एक दो नाम है, अच्छा सवाल है, पहले तो अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। वो लोग बहुत डिफिकल्ट होते हैं जो एक इतना सा जवाब दे देते हैं। Oh, yes. हाँ, और फिर आपकी तरफ देखते हैं कि तुम्हारा काम है, शो चलाओ। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं हमारे जो अच्छा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब सामने बैठी हुई है, शायदा कायरा साहब बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है, बहुत इजी गोइंग आदमी है, लेकिन वो जवाब बहुत प्रिसाइज देते हैं। मतलब अगर आपने उनसे पूछा ना कि आज सर पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में ये होने जा रहा है और हमारी इत्तलात ये हैं, तो कहेंगे नहीं जी ये इत्तला नहीं है, बस इतनी है, जो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी वो उतनी देंगे। अब लाइक अदर जैसे शायदा को मुझे रोकना पड़ता है कि शायदा प्लीज चुप करें, मुझे जवाब लेने दें अगले बंदे से। सो हम वी ऑलवेज नीड दोस काइंड ऑफ पीपल जो थोड़ा सा हमारे साथ कैरी करें शो को। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कोई होते हैं बहुत गुस्से में आ जाते हैं या इस तरह से, हाँ, तो ऐसे कोई है पॉलिटिशियन जिनके साथ आपको डिफिकल्ट हो गया ऑन ईयर सिचुएशन को संभालना?
बहुत दफ़ा हुआ है। पीटीआई के एमएनए हैं, नाम भी ले लेती हूँ, खैर जहांगीर साहब के साथ हो चुका है, आफ्ताब जहांगीर साहब के साथ वो बैठे हुए थे। वो बेसिकली वाई DSNG थे और मैं स्टूडियो में थी, तो मैं लिंक बाकी लोगों से लिंक अप कर रही थी। इंट्रोडक्शन में थोड़ी देर हो गई, तो शायद उनको लगा कि मैं उनको अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकी। तो वो माइक उतार के उन्होंने कहा आपको तमीज़ नहीं है शो चलाने की। और ड्यूरिंग द शो मैं कह रही हूँ, ड्यूरिंग द शो मैं लाइव हूँ और मैं उनको कह रही हूँ सर इट्स ऑलराइट, आप बैठे हैं, आपने गुस्सा कर लिया, आपने मुझे सब कुछ कह दिया, आप शो तो चले निकालें। उसके बाद उन्होंने जो किया फिर वो मैं नहीं बता सकती, बस यहीं तक काफी होता है मेरे साथ ऐसा। नहीं ये बड़ी वैसे देखिए ये अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि आपको जितनी चीज़ें नज़र आती हैं स्क्रीन पे उसके पीछे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत टायरिंग एफर्ट्स होते हैं। टॉलरेंस एंड पेशेंस रख के इतनी मुश्किल कहानी सुनाने पे ना मैं ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मैं आई नीड अ ब्रीदर एंड आई नीड अ टाइम टू कंसोल हर एंड माई सेल्फ एंड वील कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। ईद मुबारक। ईद मुबारक खवातीनो हज़रात, बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा। क्यों शाहिदा साहिबा? बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम गुजरा। पार्टी के लोग आपको मैसेज कर रहे हैं कि आ जाएं, अब बहुत हो गई टीवी टीवी मैं देख रही थी कि आज इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्या हो रहा है और अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? देखिए पकड़ अपने जानवरों को छुरियां दिखा दिखा वो तो हो गई ना। जो सबसे बड़ी चीज़ दिखानी थी वो तो दिखा चुके हैं ना, वो तो हो चुका है। निकाल दिया इमरान खान साहब को आप लोगों ने सारों ने मिलके। वैसे देखिए ये मैं समझ अरे वाह ना वो अरे वाह नहीं ले आए। आप उसका पॉजिटिव दिखाएं कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, ठीक जी जी बेशक। और इसमें इन द फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो सक्सेस हुआ, उसके थ्रू पार्लियामेंट में उसके बाद कुछ सक्सेस नहीं हुआ, वही सक्सेस हुआ है। उसके बाद पेट्रोल आउट ऑफ रीच हो गया, उसके बाद महंगाई लेकिन सना अगर आप क्रॉस करेगी। अगर ये रहते खान साहब तो भी ऐसे वाली बात यही चाह रही थी, यही टॉक शो चाह रही थी। नहीं, खान साहब होते तो यही सब होता। सुनिए आप लोग ना मार्केट में जो इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस है वो तो उनके दौर में उसकी वजह से वो तो थी, लेकिन नहीं अगर वो रहते तब भी ये नहीं होता क्योंकि ये दैट वाज ऑन कार्ड्स दैट इट हैड टू हैपन, ये होना ही था। तो हम ये नहीं कह सकते कि खान साहब नहीं होते या खान साहब हैं। ना ना करके गए तो वो तो करना। अच्छा सुनिए हमने ये डिसाइड किया है कि खुरम और मैं ना हम लोग जरा वॉकर चेंज करके और गाना सुनते हैं। अगर आप लोग का दिल चाहे तो उधर ही आ जाइएगा। हम लोग यही गाना सुनते हैं। हाँ गाना भी हम सुनेंगे। अच्छा क्योंकि अब जाहिर है हम क्लोजिंग की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। शाहिदा साहिबा आपसे शुरू करते हैं। कोई भी ऐसी बात जो आप ऑडियंस से कहना चाहें, लोगों से कहना चाहें, ईद की मुनासबत से हो, पाकिस्तान के हवाले से हो, हम सब के हवाले से हो। देखिए मैं समझती हूँ कि इस वक्त हम जो अखलाकी इन्हितात का शिकार हो रहे हैं, ईद भी हमें ये अल्लाह ताला की तरफ से सुन्नत इब्राहिमी है कि हम आपस में एक तरफ कुर्बानी करते हैं तो वो गोश्त दूसरों को बांट के एक खैर सगाली का मैसेज देते हैं, आपस में मोहब्बत का मैसेज देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं ताकि आपस की रंजिशें ख़त्म हो। एक दूसरे के घरों में भेजते हैं, तहाइफ भेजते हैं, ईद के गोश्त भेजते हैं और अपने अजीज़ व अकारिब को या रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, जानने वालों को हम बहुत ही मतलब एक अच्छा मैसेज देते हैं। तो ये हमारा दीन भी कहता है और मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो अखलाकी इन्हितात का शिकार है, जो हमारे अंदर बर्दाश्त, तहम्मुल ख़त्म होता जा रहा है, टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक दूसरे के साथ हम फौरी तौर पे जो हमारी स्पेशली यूथ है वो फौरी तौर पे गाली गलोच पे या बदतमीज़ी पे आ जाते हैं, उसे हमें ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और पाकिस्तान को हमें सही मानों में अपनी तरक्की के रास्ते पे गामजन करना है। तो हमें इख्तिलाफात, एक नज़रियाती इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन आपस में ज़ाती रंजिशों को, अदावतों को ख़त्म करके खैर सगाली को और मोहब्बतों को परवान चढ़ा और इख्तिलाफ को भी एक्सेप्ट करें। भाई इख्तिलाफ हमेशा होते थे, अब इख्तिलाफ पे अपनी दोस्ती रिश्तेदारी मत ख़त्म कर दें कि बस मेरी मर्जी है, मुझे फलां पसंद है। क्योंकि वो किसी ने सही लिखा था सोशल मीडिया पे कि जब कोई अल्लाह न करे बुरा वक्त आएगा तो दोस्त रिश्तेदार ही आएंगे, पॉलिटिकल लीडर नहीं आपके, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं जो भी है वो शायद ना आ सके, मसरूफ होंगे।
तो अच्छा हम पॉलिटिशियंस आपस में इतना ग्रजेस नहीं रखते होंगे जितना हम लोग बहस करते में कर लेते नहीं जवेरिया पहले ऐसा हरगिज नहीं होता था, हाँ, तमाम पहले- पॉलिटिशियन बैठते थे एक साथ, लेकिन अब ये एक ऐसा कल्चर बड़ी बदकिस्मती से है कि वो अंदर से आई थी। पॉलिटिशियन एक दूसरे को वो क्या सलाम करें? भी करना नहीं चाहते, मजबूर हो गई ना हाँ, ये सारी चीजें गलत हैं। नहीं आप सही कह रही फेसबुक हैं, पे बिल्कुल। देख देख के मैं बहुत मजबूर हूँ, वरना तो बहुत सारी बातें कहते जी। जाते जाते एनीथिंग जवेरिया। मैं बस आप ही की बहुत बात को मुख्तसर। सेकंड करूंगी। हाँ, जी। जो आपने कहा है कि हम लोगों को अपनी जितनी भी बहस मुबाहिसा जो भी हो वो एक सियासी तौर पे ही रखना चाहिए, जातियात तक नहीं लाना चाहिए। जी और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोगों का एक दूसरे सना से आप मिंगल भी जो करना। कहना चाहते हैं मैं कहते basically जितनी देर में मैं फूल बांट के तो ये हमारे थैंक यू सो मच। बांटे मैं मजाक कर रही हूँ, ये फूल का जाहिर है हमारी तरफ से। तो ये आप वापस सब- तो नहीं करने आपको, फिर आप हमसे अभी ले लें ऑन एयर दे दें ये आप फिर क्या सब वापस सच क्यों बोले जा रही हैं ऑन एयर? मतलब थोड़ी सी तो देर रहने देता है बंदे खड़े इंसान। क्यों वापस दें? थैंक यू खुरम, थैंक यू सो मच। और बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, हमारी बहुत दुआएं आपके हाँ, साथ हैं। बहुत मज़ा आया आपके होने से, बहुत ही अच्छा लगा। और आप आप मुझे ऐसे ही दे दीजिएगा बैठे बैठे उठ कोई मेरे करीब तो कर सकता है बंदा। हाँ मैं भी ऐसे ही ले लेती हूँ, कोई मसला नहीं ये है। नहीं सॉरी मुझे लगा कि मैं आप बल्कि तुम दोनों को कहती कि यहाँ से उठा लेना अपना हाँ, हाँ, अपना। उठा लेते हैं। ये लें। थैंक यू मैडम, बहुत थैंक शुक्रिया यू आपका थैंक कि यू। आपने बुलाया। आपका आने का शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि सना ने बहुत मुश्किल की हुई थी, सना नहीं आ रही थी। सना बहुत मसरूफ हैं, नहीं मसरूफ की thank बात you नहीं very है, जैसे बस कि ये- मैंने लेकिन बताया। एक चीज आपने जो मैसेज की थी वो मैं शाहिदा की बात से जरूर कह के जाना चाहती हूँ। और ये हम सब के लिए मैसेज है कि बराए मेहरबानी गुफ्तगू में शाइस्तगी अपनाएं, तहजीब और तमीज से लोगों से बात करने की आदत अपनाएं। गो के बड़ा मुश्किल काम हो गया आजकल के दौर में। बहुत, और बहुत सारे लोगों को मैं ये देखती हूँ कि वो कहते बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो उससे 360 का चेंज होता है। तो जो कम से कम कहते हैं कम से कम उसी पर अमल कर लें और शाइस्तगी और एहतियात और तहजीब के साथ गुफ्तगू। हाँ, तहजीब का दामन हाथ से ना जाने दें, ये बहुत जरूरी है। और बहुत बहुत खूबसूरत शुक्रिया बहुत आप सबका, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको, आपकी फैमिलीज को, आप तमाम लोगों को। जाते जाते हम गाना सुन के जाएंगे। थैंक यू फुरकान बॉबी, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, बड़ा मजा आया। और आपकी तरफ से जो मुझे लाफ्टर आता है ना, उससे मुझे और हंसी आती है। सो ये बैकग्राउंड से लाफ्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। सो हम खुरम का गाना सुन के जाएंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। हो दरिया दश्त जबल जोगी, हो दरिया दश्त जबल जोगी, है काम तेरा तू चल जोगी, हर सिमत है जंगो जदल जोगी, है काम तेरा तू चल जोगी, है काम तेरा तू चल जोगी। कहीं टाट से लिपटे तन पाऊं, कहीं पैर तले मखमल जोगी, कहीं गारे सींचे घर पाऊं, कहीं ऊंचे शीश महल जोगी, कहीं ऊंचे शीश महल जोगी, है काम तेरा तू चल जोगी, है काम तेरा तू चल जोगी। जोगी जोगी मैं जोगी दी हो, मैं जोगी वांगर होई, राजा 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 कर दीनी में आ फेरा